हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ रविकांत शर्मा। अपना जो फिजिक्स में जो टॉपिक चल रहा है उसके आगे देखते हैं। कल जो अपन ने करवाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर लिया था अपन ने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर स्पेरिकल सरफेस, यदि कोई स्पेरिकल सरफेस दे रखी है तो उसमें अपन ने कैलकुलेट कर लिया था। अब 3 सरफेसेस थी स्पेरिकल। कौन कौन सी थी? कंडक्टिंग स्पेयर और स्पेरिकल सेल, और लास्ट वाली जो थी वो कौन सा था? नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। दोनों फर्स्ट वाले जो थे कंडक्टिंग स्पेयर या फिर स्पेरिकल सेल, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही थी? सेम आ रही थी। कैसे सेम आ रही थी? कि यदि कोई भी कंडक्टिंग स्पेयर है उसके आउटसाइड में कितना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, के ऊपर में स्मॉल आर क्या था? उस पॉइंट की आउटसाइड में जो अपन ने पॉइंट लिया है उस पॉइंट की जो अपन स्पेरिकल सेल उसके सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर। फिर यदि सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए यदि कैलकुलेट करें तो कितने आते हैं? के ऊपर में कैपिटल आर। देन इनसाइड में यदि कोई पॉइंट लिया अपन ने स्पेरिकल सेल के, वहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो कितनी होती थी? 0 होती थी, क्योंकि कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होगा। कितना होगा? जितना सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वही क्या होगा? इनसाइड में होगा। यानी स्पेरिकल सेल या फिर कंडक्टिंग स्पेयर, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है कांस्टेंट रहती है सरफेस पे और इनसाइड में के एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी रहेगी? कांस्टेंट। किसके इक्वल रहेगी? के ऊपर में कैपिटल आर। देन अपन ने देखा था नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के लिए। नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के लिए आउटसाइड में एंड सरफेस पे दोनों में जो कंडक्टिंग स्पेयर है स्पेरिकल सेल की जो वैल्यूज आई थी उनके इक्वल। आउटसाइड में तो कितना हो गया था? के ओपन स्मॉल आर, और सरफेस पे कितना हो गया था? के ओपन में कैपिटल आर। जब इनसाइड में देखा था, इनसाइड में कितना आया था अपना वैल्यू? जो इनसाइड में कितनी आई थी नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के ओपन में 2 कैपिटल आर क्यूब ब्रैकेट के अंदर 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। फिर इसी से अपन ने सेंटर पे निकाला था। सेंटर पे स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो गई थी? 0। सेंटर पे स्मॉल आर की वैल्यू यदि 0 रख दे इनसाइड वाले फॉर्मूले में तो वैल्यू जो आ जाएगी अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो कितनी हट जाएगी? सरफेस पे जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका कितने टाइम्स हो जाएगा? 1.5 टाइम्स हो जाएगा। सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितने टाइम्स हो जाएगा? 1.5 टाइम्स हो जाएगा। ओके, अब इससे आगे वाला टॉपिक देखते हैं। इससे आगे वाला जो टॉपिक आपका वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यदि देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जैसे आपने 11th क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी वही सेम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? वहां तो मासेस थे। यदि कोई मास दे रखा है उस मास के ग्रेविटेशन फील्ड में दूसरा मास लाने में जितना इन्फिनिट से दूसरा मास लाने में जितना वर्क डन किया जा रहा है उसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेम यहाँ पे ये होगा। वहां पे तो मासेस दे रखे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। तो यदि 2 चार्जेस है, 2 चार्जेस है, एक तो चार्ज क्या ले लिया? Q1 ले लिया। सेकेंड चार्ज जो है Q2 वो इन्फिनिट से लेके आ रहे हैं। इन्फिनिट से लेकर कहां तक आ गए? इन्फिनिट से यहाँ पे इस पॉइंट, ये पॉइंट ए ले लिया। ए पे तो चार्ज कितना रखा हुआ है? ए पे चार्ज जो वो कितना रखा हुआ है? Q1 रखा हुआ है। और बी पे जो चार्ज है वो कितना? Q2 है। इस Q2 चार्ज को इन्फिनिट से ये जो Q1 चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क डन उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे इन्फिनिट से कितनी डिस्टेंस से लेके आते हैं? इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो कितनी है? स्मॉल आर है। कितनी है? स्मॉल आर है। अब क्या बोला मैंने कि ये जो Q2 चार्ज है उसको इन्फिनिट से जो फर्स्ट वाला चार्ज उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क डन हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किससे रिप्रेजेंट करता है? यू से। या फिर वर्क डन पहले निकालेंगे तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? इस वाले चार्ज को इन्फिनिट से लेके आ रहे हैं तो इन्फिनिट से जब लेके आ रहे हैं तो इसमें जो वर्क डन होगा उसे पर यूनिट चार्ज पे जो वर्क डन होता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? चार्ज कौन से चार्ज को लेके आ रहा है? Q2 चार्ज को। Q2 चार्ज कहां से लेके आ रहे हैं? इन्फिनिट से। इन्फिनिट से दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क डन हो है उसे क्या बोलेंगे? W मतलब V। तो यहां से W वर्क डन कितना आ जाएगा? Q2V कितना जाएगा? W इज इक्वल टू Q2V। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? ये एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज के कारण स्मॉल r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? V की वैल्यू कितनी होती है? KQ अपॉन में स्मॉल r। कोई भी यदि पॉइंट चार्ज दे रहा है Q, उससे स्मॉल r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो वैल्यू कितनी होती है? KQ अपॉन में स्मॉल r। तो यहाँ पे वैल्यू जब रखोगे तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? Q2
अब पॉइंट चार्ज यहाँ पे Q1 से स्मॉल r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो कितना आ जाएगा K Q1 अपॉन में कितना आ जाएगा स्मॉल r, यानी जो वर्क डन है, वर्क डन यानी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी K Q1 Q2 अपॉन में कितना आ जाएगा r। ठीक है, ये आ गया। यानी कोई भी एक चार्ज दे रखा है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरे चार्ज को इनफिनिट से उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने जितना वर्क डन किया जाए उसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन है, वर्क डन किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी की फॉर्म में। ये तो था ओनली 2 चार्जेस के लिए। कितने चार्जेस के लिए 2 चार्जेस के लिए। अब ऐसे 3 चार्जेस दे रखे हैं, कितने चार्जेस दे रखे हैं 3 चार्जेस, तो उनके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। यदि 3 चार्जेस दे रखे हैं, 3 चार्जेस मान लिया, एक तो Q1 दे रखा है, सेकंड जो चार्ज है उसको Q2 नेम दे दिया, और जो थर्ड चार्ज है उसको क्या नेम देते हैं Q3। अब यहाँ पे इसका जो कंप्लीट 3 चार्जेस का जो सिस्टम दे रखा है उसका नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने इसके लिए नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यदि कैलकुलेट करेंगे तो ये ट्रायंगल फॉर्म में है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं R12 दे रखी है, Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस क्या है R12। ऐसे Q2 Q3 के बीच की डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं R23। ऐसे Q1 Q3 के बीच की डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं R13। ठीक है, तो नेट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यदि कैलकुलेट करें, फर्स्ट तो किसके कारण होगा, इन दोनों चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी U12। इन दोनों चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी U12, यानी कितनी हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन में R12। अभी 2 चार्जेस के लिए निकाला था अपन ने। यदि कोई 2 चार्ज दे रखे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है, तो उनके बीच का जो उनके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन में R12। ऐसे ही इन दोनों का U13 कितना होगा K Q1 Q3 अपॉन में R13। इसका मतलब क्या है, U12 का मतलब क्या है कि सेकंड वाले चार्ज को इनफिनिट से फर्स्ट वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि Q1 चार्ज को इनफिनिट से सेकंड वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क डन होगा उसे क्या बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। इसको यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर दिया U12। ऐसे ही जो है U13 का मतलब क्या है कि Q1 जो चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में Q3 चार्ज को इनफिनिट से R13 डिस्टेंस लाने में जितना वर्क डन होगा उसे को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं U13 से। और लास्ट वाला जो बचा हुआ है सेकंड और थर्ड के बीच में जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा U23, यानी Q3 चार्ज को या फिर Q2 चार्ज को Q3 के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में इनफिनिट से इनफिनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क डन होगा उसे क्या बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो इन तीनों का जो पोटेंशियल एनर्जी का सम हो जाएगा वही क्या होगा, जैसे इसको क्या लिखे हैं Q2 Q3 अपॉन में कितना हो जाएगा R23। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा इस सिस्टम का 3 चार्जेस दे रखे हैं तो उनका नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। ठीक है, अब इसको यदि समेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। K को बाहर आ जाए, कॉमन है, K को यदि बाहर लेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1/4πε0। अब समेशन कहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे क्वांटिटी क्या हो रही है चेंज हो रही है, नंबर यदि चेंज हो रहा है तो समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो इसमें, एक तो I ले लें, सेकंड क्या है J, जैसे 1 2 1 3 2 3, तो I और J कैसे होगा अभी बता दो। 1 2 3 तक है, यहाँ पे 3 तक है, कहाँ तक है I और J की वैल्यू कितनी है 1 से लेकर 3 तक है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे पहले Q I Q J अपॉन में कितना हो जाएगा R I J। अब देखो इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा देखना नीचे देखना। इसको जब ओपन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं U इज इक्वल टू 1/4πε0 तो बाहर आ जाएगा। अब वैल्यूज रखो, जैसे I की वैल्यू पहले 1 रख दी, I की वैल्यू यदि 1 रखोगे 1 और J की वैल्यू कितनी रखते हैं 2 अपॉन में कितना हो जाएगा R12। ठीक है, अब ऐसे ही I की 1 कितने रख दें, I की वैल्यू 1 रखेंगे, I की वैल्यू 1 रख दें, सेकंड के साथ तो हो गया, ऐसे किसके साथ करेंगे थर्ड के साथ, थर्ड R13। ओके, अब I की वैल्यू 1 लेके कर लिया, ऐसे 2 I की वैल्यू 2 1 से 3, ऐसे ही 1 से 3 यानी 2 भी ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा Q2 पहले Q1। I की वैल्यू यहाँ पे कितनी ली है 2 ली, और J की वैल्यू कितनी ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, अपॉन में कितना आ जाएगा R21 प्लस ऐसे Q2 का I की वैल्यू 2 ले रखी है और J की वैल्यू कितनी ले लें
3 ले लें तो Q2 Q3 R2 3। देन ये सेकंड के लिए होगा, ऐसे थर्ड के लिए यदि करेंगे तो थर्ड के लिए I की वैल्यू पहले 3 ले लें और J की वैल्यू 1 R31 प्लस Q3 और कितना हो जाएगा Q2 अपॉन में कितना हो जाएगा R32। ओके, तो ये वैल्यू आ गई, यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी इसमें, देखो इसमें Q1 Q2 R12 Q1 Q2 मल्टीप्लिकेशन है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। A इंटू बी किसके इक्वल होता है, B इंटू ए के इक्वल होता है, तो Q1 Q2 क्या लिख सकते हैं Q2 Q1, यानी ये कितना हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस ऑफ Q1 Q2 अपॉन में R12। ऐसे ही Q1 Q3 दे रखा है तो Q3 Q1 अपॉन में R31, Q1 Q3 और Q3 Q1 दोनों के बीच की डिस्टेंस R13 लिख दो चाहे R31 लिख दो, यानी ये दोनों भी क्या होंगे सेम होंगे, ये दोनों भी क्या होंगे सेम होंगे, यानी 2 इंटू में Q1 Q3 अपॉन में कितना है R13। नेक्स्ट वाले भी ऐसे R21 R23 Q2 Q3 बीच की डिस्टेंस R23, ऐसे Q3 Q2 अपॉन में बीच की डिस्टेंस R32 कर दो या फिर R23 कर दो, R32 कर दो या फिर R23 करेंगे तो सेम होगा, यानी कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है Q2 Q3 अपॉन में कितना R23। ठीक है, अब यहाँ पे सभी में 2 आ रहे हैं, बट यहाँ पे अपन ने जो कैलकुलेट किया था 3 चार्जेस के सिस्टम के लिए जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी वहां पे कभी भी 2 नहीं था। 2 जब बाहर लेके आ जाएंगे, इसमें सभी में 2 ले ले बाहर, 2 कॉमन तो इसको बाहर ले लेंगे। इसे जब कंपैरिजन करवाओगे के भी बाहर आ रहा है तो उससे जब कंपैरिजन करवाओगे तो 1 टाइम है, लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या करते हैं 2 का डिवाइड दे दिया। ओके, तो यानी कोई भी कितने भी चार्जेस, यहाँ पे तो 3 लिए थे, n चार्जेस भी ले सकते हैं, इसमें कितने चार्जेस ले सकते हैं n चार्जेस भी ले सकते हैं। ओके, एक और चीज ध्यान रखें, एनर्जी जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है जूल, एनर्जी को किस मेजर करते हैं जूल, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए जूल बहुत ही लार्ज यूनिट हो जाएगी, उसके लिए स्मॉल यूनिट काम में लेता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है, यदि कोई भी चार्ज है उसमें चार्ज किसके इक्वल है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के इक्वल है, उसको यदि 1 वोल्ट से क्या करवाएं एक्सेलरेट करवाएं तो उसमें एनर्जी जो होगी वो कितनी हो जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में यदि कन्वर्ट करें 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, ये तो किसमें आ गया जूल में। अब वोल्ट की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है जूल पर कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल, यानी 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। जब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काम में लेते हैं अधिकतर, अभी जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसमें यूनिट जूल में लिख के क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखेंगे। ओके, तो ध्यान रखना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है तो उसकी यूनिट जूल तो होगी, साथ में क्या होगी इलेक्ट्रिक वोल्ट भी होगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखो ना, नेक्स्ट टॉपिक में कुछ न्यूमेरिकल्स वो देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यदि कोई भी 2 चार्ज या फिर मोर देन 2 चार्जेस दे रखे हैं तो उसमें क्या होगा, तो या फिर मोर देन 2 चार्जेस यदि दे रखे हैं तो क्या होगा उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एक चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में दूसरे चार्ज को इन्फिनिट से उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में लाने में जितना वर्क डन हो रहा है उसे क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। अब उसके बाद न्यूमेरिकल से यदि कर रहे हैं इससे रिलेटेड, मान लेते 3 चार्जेस दे रखे हैं, 3 चार्जेस दे रखे हैं, एक चार्ज तो यहाँ पे रखा हुआ है 10 टू पावर चार्ज दे रखा है -6 कूलम पॉजिटिव का है, कहां पे रखा हुआ है 5,0 पे, कहां पे रखा हुआ है 5, या फिर ऐसे नीचे लिख दो, ये तो 10 टू पावर -6 कूलम, ये रखा हुआ 5,0 पे। ऐसे यहाँ पे एक और चार्ज रखा हुआ सेम मैग्नीट्यूड का 10 टू पावर -6 कूलम जो कि रखा हुआ 0,5 पे। ऐसे थर्ड जो चार्ज है वो रखा हुआ माइनस का 10 की पावर -6 कूलम जो कि ओरिजिन पॉइंट पे रखा हुआ, ओरिजिन पॉइंट का मतलब 0,0 पे रखा हुआ। ठीक है, तो इससे रिलेटेड नेट क्या करना अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे, जैसे ये तो नाम ओरिजिन ओ दे रखा है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या ले लिया बी ले लिया, तो पहले जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था अपन ने, कूलम्ब लॉ के बाद में सुपरपोजिशन
प्रिंसिपल पढ़ा था कि कोई भी यदि फोर्स लगाए हो टोटल फोर्स के सम के इक्वल होगा, तो यहाँ पे भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होगी। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट जो है और ए के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो, फिर ओ एंड बी की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वो, देन ए और बी की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उन सभी का सम जो है इस सिस्टम का क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब टू चार्जेस के लिए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पता है कितनी होती है, जैसे ओ ए के लिए निकाले पहले और ए, तो कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला क्या अपने पास के Q1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, माइनस का 10 टू पावर माइनस 6, माइनस 10 टू पावर माइनस 6, फिर Q2 की वैल्यू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन डिनोमिनेटर में के Q1 Q2 अपॉन में R आता है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स एक्सिस पे दे रखा है, एक्स एक्सिस दे रखा है तो y कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया वैसे, यानी ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। तो नीचे क्या लग जाएगा 5 प्लस कितना होगा, प्लस क्या लिख दोगे UOB, ये भी सेम ही आएगा, ये भी सेम ही आएगा ना, कितना हो जाएगा K इंटू में UOB, यानी उन दोनों के O पे जो चार्ज है और B पे जो चार्ज है उन दोनों के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। O पे जो चार्ज है वो कितना परसेंट है, माइनस का 10 की पावर माइनस 6, ऐसे जो B पे चार्ज है वो कितना दे रखा है, प्लस का 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में डिनोमिनेटर में उनकी बेस की डिस्टेंस, यहाँ पे भी देखें तो ये कितनी होगी, इसका y कोऑर्डिनेट तो 5 दे रखा है और x कोऑर्डिनेट कितना 0 है, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो कितनी हो जाएगी 5 होगी, कितनी हो जाएगी 5, यानी ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम ही तो आ रहे हैं, ये दोनों क्या होंगे, सेम आएंगे, सेम आ रहे हैं तो उस वाले को साफ कर दो, अगले वाले को, इस वाले को साफ कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये कितने टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा, u इज इक्वल टू 2 टाइम्स हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई। फिर लास्ट वाला देखो UAB, A और B के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, K इंटू A पे कितना चार्ज है 10 टू पावर माइनस 6, फिर B पे कितना चार्ज है 10 टू पावर माइनस 6, उनके बीच की डिस्टेंस देखो, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कैसे होगी, यहाँ पे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस कैलकुलेट करना, तो हाइपोटेनस क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC का AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, तो यहाँ पे AB की जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो रूट में आएगा OA का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कितना देगा 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ये भी कितना, OB भी कितना दे रखा 5 दे रखा है, कितना जाएगा 25, ओके। तो AB इज इक्वल टू कितना होगा रूट 50 को कितना लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 25, रूट जो इसका रूट पॉसिबल है उसको बाहर लेना है, तो यानी AB जो है वो कितना हो जाएगा 5 रूट 2, AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 रूट 2, तो यहाँ पे कितना लग देंगे 5 रूट 2। अब देखो इसमें कॉमन यदि लेके चले, कॉमन कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 6, यानी बाहर कितना आ जाएगा, K भी कॉमन आ रहा है, तो K 1 अपॉन में K राइट कर दो, K इंटू में कितना आ रहा है 10 की पावर माइनस 12 कॉमन आ रहा है, बेस सेम पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ऐड यहाँ पे माइनस दे रखा है, सेम साइन है तब तो ऐड करते हैं, डिफरेंट साइन यदि दे रखा है तब क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे सेम साइन दे रखा है, सेम साइन यदि दे रखा है तो ऐड होगा, कितना होगा 10 की पावर माइनस 12। अब इसके बाद में डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन लेने के बाद फर्स्ट वाले टर्म में देखो माइनस आएगा, माइनस कितना आ जाएगा -1, अरे माइनस साइन तो कॉमन नहीं लिया ना अपन ने, K बाहर आ गया 10 की पावर माइनस 6 बाहर आ गया 10 की पावर माइनस 6 बाहर आ गया, कितना बचेगा -1 ही बचेगा ओनली, और इधर क्या बच जाएगा प्लस K बाहर ले लिया 10 की पावर माइनस 6 बाहर आ गया 10 की पावर माइनस 6 बाहर आ गया, यानी डिनोमिनेटर 5 बाहर ले लिया, कितना बचेगा 1 अपॉन में रूट 2। इसको यदि आगे सोल्व करें, K की वैल्यू कितनी रख सकते हो 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा माइनस का 12 अपॉन में कितना हो जाएगा 5, यानी इसको जब सोल्व करें तो रूट 2 माइनस वाले डिजिट उस साइड में रख दें तो कितना हो जाएगा 1 माइनस रूट 2, ओके। तो इसको जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को जब सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 9 इंटू 10 टू पावर, ये प्लस 9 है ये -12, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे 10 की पावर कितना हो जाएगा -3 5 रूट 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस
√2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ये क्या गया, 3 जो चार्जेस दे रखे थे उनके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, वही करना है सभी का, क्या करना है 2 चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट निकाल के सभी का क्या कर देना है, सम कर देना है। तो ये क्या जाएगा 3, यदि मोर देन 3 चार्जेस दे रखे हैं या फिर मोर देन 2 चार्ज दे रखे हैं उनके लिए नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट यदि देखें अपन इसमें, नेक्स्ट क्या दे रखे हैं 3 चार्ज है। एक तो चार्ज कौन सा Q, सेकंड चार्ज कौन सा है 2Q और थर्ड चार्ज कौन सा है 8Q। ये जो तीनों चार्ज है जो 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर पे रखे हैं एक दूसरे से, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे रखे हैं 9 सेंटीमीटर की लेंथ पे। एक मतलब ये तीनों चार्जेस एक लाइन है AB, एक लाइन AB पर जिसकी लेंथ कितनी है 9 सेंटीमीटर है। कितनी है 9 सेंटीमीटर है। इस लाइन पे रखे हुए AB लाइन पे रखे हुए Q2Q और 8Q 9 सेंटीमीटर लाइन है उस पर रखे हुए। तब अपन को क्या पूछा है कि इनको कहाँ पे रखे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाए मिनिमम हो जाए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए मिनिमम हो जाए। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है उसी के हिसाब से देखते हैं अपन K Q1 Q2 अपॉन में कितना है R है। पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के लिए इनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए लार्ज होनी चाहिए और चार्जेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सॉरी मिनिमम करने के लिए ये जो चार्ज की डिस्टेंस हो तो लार्ज होनी चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो डिस्टेंस तो लार्ज रखो और चार्जेस की वैल्यू क्या रखो कम रखो। तो यहाँ पे क्या करना है जो लार्ज जो चार्जेस है उनको ज्यादा डिस्टेंस पे रख दो। ज्यादा डिस्टेंस का मतलब 2Q को यहाँ पे रखा और 8Q को यहाँ पे रखा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के लिए उनकी बीच की डिस्टेंस क्या करनी है लार्ज रखनी है। लार्ज रखनी है यानी ये जो लार्ज जो चार्ज है उनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए लार्ज होनी चाहिए। अब जो थर्ड वाला चार्ज बचा हुआ है उसको कहीं पे रख दो। मान लेते हैं ये थर्ड वाला चार्ज यहाँ पे रख दिया, Q जो चार्ज है यहाँ पे, और कहाँ पे रखा वो भी तो एज्यूम करना पड़ेगा ना। ये A पॉइंट से यानी 2Q चार्ज से तो कितना रखा हुआ है 8 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। कितने सेंटीमीटर में मान ले 8 सेंटीमीटर पर मान ले। तो ये यदि Q चार्ज 2Q से 8 सेंटीमीटर पे है तो Q चार्ज 8Q से कितने सेंटीमीटर पे हो जाएगा, ये अक्स है और ये 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी बची हुई है 9 माइनस अक्स, कितनी बची हुई है 9 माइनस अक्स सेंटीमीटर। ओके 9 माइनस अक्स सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है सारा। देन अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट तो देखो इसमें पूछा क्या मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को क्या रखना है मिनिमम रखना है। तो पहले तो इसमें क्या करते हैं नेट निकाले थे पोटेंशियल एनर्जी। नेट जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, पहले इन दोनों के लिए देखें, पहले इन दोनों के लिए देखेंगे तो कितना हो जाएगा K इंटू 2Q इंटू में Q, बीच की डिस्टेंस कितनी अक्स K Q1 Q2 अपॉन में R हो गया। ऐसे इन दोनों के लिए कितना हो जाएगा K Q इंटू 8Q अपॉन में बीच की डिस्टेंस कितनी है 9 माइनस अक्स। देन अब इन दोनों चार्जेस के लिए भी होगा K 2Q इंटू 8Q अपॉन में कितना आ जाएगा 9। ये होगा ना भाई। 3 चार्जेस दे रखे हैं, 3 चार्जेस दे रखे तो उनका नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाले। तो 2 चार्ज को कंबाइन करके पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर उन तीनों का क्या कर देंगे सम कर देंगे। जैसे पहले इन दोनों का लिए निकाल रहे हैं 2Q एंड Q के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं तो K Q1 Q2 अपॉन में R। सेकंड किसके लिए निकालेंगे Q एंड 8Q के लिए, Q एंड 8Q के लिए उनके बीच की डिस्टेंस 9 माइनस अक्स। फिर 2Q एंड 8Q के लिए, 2Q एंड 8Q के लिए उनके बीच की डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर। अब जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो पहले तो इसको सोल्व यदि करें नेट जो कितना आ जाएगा, क्या कॉमन आ रहा है उसको बाहर लिख दें KQ स्क्वायर Q इंटू Q, Q इंटू Q, Q इंटू Q। ये तो साथ में है ही, बाहर आ जाएगा ओनली ये बाहर आएगा ना और कुछ बाहर थोड़ी ना आ रहा है। तो इसको ऐसे राइट कर दिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 2 अपॉन में अक्स प्लस इधर कितना बचेगा 8 अपॉन में 9 माइनस अक्स K Q Q ये बाहर आ गया, 8 बच रहा है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 9 माइनस अक्स। इसमें क्या बच रहा है K Q Q बाहर आ गया, 8 2 16 16 अपॉन 9 बच रहा है इज इक्वल टू।
और जो यू नेट आ गई, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो यानी कोई भी यदि, अभी ध्यान रखना, कोई भी यदि फिजिकल क्वांटिटी अदर कोई क्वांटिटी जीरो आ रही है, मिनिमम आ रही है, मिनिमम आ रही है, तो उस कंडीशन में उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? जीरो होता है। डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? जीरो होता है। यदि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यदि जीरो है तो उसका मतलब क्या है? उस फिजिकल क्वांटिटी का जो डिफरेंशिएशन होगा डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगा? जीरो होगा। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन ये भी करें डी अपॉन में dx, इसका डिफरेंशिएशन यदि करोगे तो इसमें जब डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन यदि करें इसमें के क्यू स्क्वायर, इसका डिफरेंस 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन यदि करें, यानी ऐसे लिखेंगे इसको डी अपॉन में dx, u की वैल्यू ये रखेंगे के क्यू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 बाई एक्स प्लस 8 अपॉन में 9 माइनस एक्स प्लस 16 अपॉन में 9, ये आ रहा है ना अपने पास, ठीक है। तो अब इसमें जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा? डी अपॉन में dx, अब के क्यू स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ गया। पहले डिफरेंशिएशन किसका करना है? डी अपॉन में dx, 2 आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट है, 1 अपॉन x को क्या लिख सकते हैं? x की पावर -1, फिर 8 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, डी अपॉन में dx, 9 माइनस x की पावर -1, और यहाँ पे ये कांस्टेंट क्वांटिटी है डी अपॉन में dx, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है 16 अपॉन में 9, और अपन को पता है जो कांस्टेंट क्वांटिटी होते हैं उनका डिफरेंशिएशन कितना होता है? जीरो होता है। कितना होता है? जीरो होता है। जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उनका डिफरेंशिएशन कितना होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, जो डिफरेंशिएशन आ रहा है x के रेस्पेक्ट में वो कितना आ रहा है? के क्यू स्क्वायर तो बाहर है, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 2 x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है फॉर्मूला क्या होता है? nx n माइनस 1, यहाँ पे कितना हो जाए? n तो कितना -1 इंटू में x की पावर -1 n माइनस 1, n की वैल्यू -1, डिफरेंशिएशन जो होता है वो कितना होता है? x की पावर n का डिफरेंशिएशन यदि कर रहे हो तो nx n माइनस 1, इसे जब कंपैरिजन करोगे तो n की वैल्यू कितनी है? -1 है, तो -1 पहले लिख दिया, n की वैल्यू पहले लिख दी, फिर x की पावर n माइनस n यानी -1, तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। नेक्स्ट यदि देखें +8, नेक्स्ट क्या देगा? 9 माइनस x की पावर -1, तो यहाँ पे भी वही अप्लाई करना है। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा? इंटू -1 इंटू में लास्ट ब्रैकेट ले लेते हैं इधर, ये -1 सेपरेट, 9 माइनस x की पावर -1, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लास्ट ब्रैकेट, फिर लास्ट वाले कितना होगा? 0 होगा, उसको वैसे का वैसे छोड़ देता है, 0 होगा तो ये कांस्टेंट पर इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0 होगा। अब इसको सोल्व यदि करेंगे तो कितना होगा? डी ऊपर में dx, एंड डिफरेंशिएशन वो कितना आ जाएगा? के क्यू स्क्वायर -2 x की पावर -2 प्लस यहाँ पे भी माइनस होगा, -8 9 माइनस x की पावर -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू बाद में लेते हैं। तो अब देखो इसको यदि आगे जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा? इसको आगे जब सोल्व करें तो कितना आ जाएगा? डिफरेंशिएशन है वो कितना आ जाएगा? माइनस साइन कॉमन आ रहा है तो उन्होंने माइनस साइन बाहर ले लिया, माइनस के क्यू स्क्वायर, और जो ब्रैकेट के अंदर है वो कितना बचेगा? x की पावर -2 है, उसको क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर प्लस माइनस साइन तो बाहर ले लिया तो प्लस हो जाएगा 8, यहाँ पे 2 भी 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, 8 अपॉन में 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको जब सोल्व करें तो कितना हो जाएगा? डी अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर, एलसीएम ले लें इसका, एलसीएम जब लेंगे तो x स्क्वायर 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो इसमें से, इजी हो जाएगा थोड़ा, 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो कितना बचेगा? 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 बच जाएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर कैसे में डिवाइड देंगे? 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करना तो कितना बचेगा? 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कैसे में डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा? ओनली एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करना तो कितना हो जाएगा? 4 एक्स स्क्वायर। यानी इसको जब सोल्व करेंगे, डिफरेंशिएशन यदि जब कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2 के क्यू स्क्वायर
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर यानी 81 प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab का मतलब 2 9 से 18, 18 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 18x प्लस 4x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है x स्क्वायर 9 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब आगे जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन डी ओपन में dx इज इक्वल टू माइनस 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन में, या इस साइड में इसके साथ में रख दें एक्स स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे जो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना बचेगा 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का कितना बचेगा 81। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन को पोटेंशियल एनर्जी कितनी चाहिए, मिनिमम चाहिए। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने क्या बताया था, ये जो डिफरेंशिएशन है उसको किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के इक्वल। जब इसको जीरो के इक्वल रख रहे हो तो ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई उस साइड में आके डिवाइड में, यानी ये क्वांटिटी क्या होगी जीरो हो गई, बचेगा क्या ओनली अपने पास ये इक्वेशन बनेगी, क्वांटिटी की इक्वेशन बचेगी 6x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का कितना हो जाएगा 81 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ओके, अब इसको जब सोल्व करते हैं, सोल्व कैसे करें, डिवाइड जा रहा है इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है, पहले तो इसका 3 का डिवाइड दे दो, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 9 3 6 18 और यहाँ पे 27। अब इसको रेड्यूस करना है, रेड्यूस कैसे कर, मतलब इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके या फिर सिर्फ दरअसल ही फॉर्मूला लगा के कर लो। यहाँ पे देखो 27 2 जा कितना होता है 54, ऐसे टू डिजिट्स इमेजिन करने जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आना चाहिए 54 आना चाहिए, और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए 6 माइनस 6 आना चाहिए। तो ऐसे टू डिजिट्स कितने होंगे, कौन कौन से होंगे, तो इसमें जब सोल्व करेंगे या फिर सिर्फ दरअसल फॉर्मूला लगा लो 27 2 जा 54, इसको जब सोल्व करें सिर्फ दरअसल यदि फॉर्मूला लगाएं, सिर्फ दरअसल फॉर्मूला क्या है x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 6 हो जाएगा प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 36 माइनस 4a इंटू सी इंटू जाए 54 अपॉन में कितना हो जाएगा 2a, x की जो वैल्यू हो कितना 6 प्लस माइनस 36 माइनस का ये तुम्हारा 9 माइनस x का होल स्क्वायर सही सोल्व कर रखा है इसको। यहां से भी सोल्व कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे इतना नहीं करके, इतना सोल्व नहीं करके यहां से भी यदि सोल्व करें यदि पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम रखना है तो यहां से यदि सोल्व करते हैं इक्वल टू क्या रख देंगे जीरो, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि इसको यदि जीरो रख दे ऐसे जीरो यदि रख रहे हो तो कितना हो जाएगा, ये टर्म उस साइड में जाके डिवाइड में 2 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 8 अपॉन में 9 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यदि सोल्व करना है तो ये माइनस का ही रहेगा, माइनस अंदर रखो इसमें, एक और चीज ध्यान रखना है ये माइनस का ही रहेगा, एक माइनस का रहेगा ये प्लस का रहेगा, माइनस यहाँ पे प्लस आएगा। ओके, ये माइनस का रहेगा और ये प्लस का रहेगा, तो 2 अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 अपॉन में 9 माइनस x का होल स्क्वायर, 2 का 8 में डिवाइड देगा 4 आ जाएगा, यानी 1 अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन में 9 माइनस x का होल स्क्वायर। इसको जब सोल्व करते हैं दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट यदि लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में x 2 अपॉन में 9 माइनस x। इसको जब सोल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 माइनस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x। सोल्व जब करेंगे तो इसमें माइनस x प्लस 2x तो कितना हो जाएगा x प्लस 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, यानी 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, तो x इज इक्वल टू कितना हो 9/3, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी अपन ने जो 3 साइड ले रखे थे यहाँ पे 2q लिया था और यहाँ पे 8q और बीच में q रखा था यहाँ पे, इससे कितने डिस्टेंस पे x डिस्टेंस पे और से कितना हो गया था 9 माइनस x, यानी जो q चार्ज है वो 2q से तो कितने सेंटीमीटर पे 3 सेंटीमीटर पे और 8q से 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। तो 9 माइनस x 9 माइनस 3 यदि करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो इसमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल यदि करें
नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर है, इस पे 4 चार्जेस रखे हुए हैं, स्क्वायर का नाम दे दे ए बी सी एंड डी। इसे 4 चार्ज दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, देन ये क्या हो जाएगा प्लस क्यू। ये 4 चार्जेस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं। स्क्वायर है तो ए साइड क्या होगी, सेम होगी, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, ये वाले भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए अपन को क्या क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट तो कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड कैलकुलेट करना है इसके लिए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर, ऐसे ही सेंटर ओ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना, कहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्क्वायर के लिए कैलकुलेट करना, सेंटर पे तो बोले ना, सेंटर पे कर एट सेंटर। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट यदि करें, पोटेंशियल एनर्जी यानी यू, यू यदि करेंगे तो कितने चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं, 4 चार्जेस है तो 2 का ग्रुप बना लें, पहले यू ए बी, फिर बी सी का, फिर सी डी, फिर डी। पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो पहले ए और बी, ए और बी पे जो चार्ज परसेंट है उनके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस के, पहले तो के Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस क्यू, इनटू में कितना है प्लस क्यू, अपॉन बेस की डिस्टेंस कितनी है, ऐसे नेक्स्ट वाला यदि करें इन दोनों के लिए तो कितना हो जाएगा, के माइनस क्यू प्लस का क्या हो जाएगा क्यू, अपॉन में बेस की डिस्टेंस ए। ये दोनों सेम है ना, तो दोनों सेम है तो कितना हो जाएगा, ऐसे सभी के लिए तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू कितने टाइम्स आ जाएगा, पूरा ही कितने टाइम्स आ जाएगा, 4 टाइम्स आ जाएगा, ये 4 टाइम्स है ना, इनमें चार्जेस सेम है, बेस की डिस्टेंस भी सेम है, तो ये क्या है Q1 Q2 अपॉन में A, तो ये सभी के लिए सेम आएगा, सभी के लिए सेम है तो 4 टाइम्स कर दिया, यानी कितना आ जाएगा माइनस का 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन में A। फर्स्ट तो आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी आ गई इसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड क्या कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है सेंटर पे, यहाँ पे O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर जब क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन कैसे, जैसे पहले पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ए के कारण पॉइंट ओ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो कितनी हो जाएगी, यदि कैलकुलेट करें ए पॉइंट के कारण ओ पे पॉइंट चार्ज दे रखा है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यहाँ पे कितना दे रखा है, कुछ दे नहीं रखा, इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, OA होगी ना, कितनी हो जाएगी OA का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। फिर B के लिए कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में देख लेते हैं पहले, B के लिए यदि देखें तो कितना हो जाएगा, KQ अपॉन में OB स्क्वायर, KQ अपॉन में OB स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन देखो, पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट ए पे जो चार्ज परसेंट है उसके कारण नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होगी। ऐसे ही बी पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दूर जाते हुए यानी इस साइड में हो जाएगी, इस साइड में, इस साइड में हो जाएगी ईबी। ठीक है, एबी वेक्टर ये वेक्टर। देन सी पे जो चार्ज प्रेजेंट है, कैसा चार्ज प्रेजेंट है, माइनस क्यू, माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ओसी का स्क्वायर। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगी, इस डायरेक्शन में, इसी वेक्टर। ऐसे ईडी के लिए यदि कैलकुलेट करेंगे, ईडी के लिए यदि कैलकुलेट करें, ईडी पे कैसा चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में। ठीक है, ईडी पे कितने के क्यू अपॉन में ओडी का होल स्क्वायर। अब यदि डायग्राम से वैसे दे रखे डायरेक्शन की फॉर्म में, तो इनका मैग्नीट्यूड तो सभी का सेम होगा, क्यों होगा, के क्यू के क्यू के क्यू के क्यू। न्यूमरेटर में सभी का के क्यू आ रहा है, डिनोमिनेटर में देखें ओए ओबी ओसी और ओडी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे ओए ओबी ओसी और ओडी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, क्यों होंगे इक्वल, ओए ओबी ओसी और ओडी इक्वल है, क्यों इक्वल है, स्क्वायर्स के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी जितना ओए उतना ही क्या ओसी होगा, और जितना ओबी है उतना ही क्या ओडी होगा। डायगोनल्स आपस में इक्वल भी होते हैं, तो ओए इक्वल किसके होगा, ओसी के, ऐसे ओबी किसके इक्वल होगा, ओडी के, यानी चारों किसके इक्वल होंगे,
चारों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंड डिनोमिनेटर में भी क्या हो गया, सेम हो गया, डिनोमिनेटर में भी सेम हो गया। तो ये दोनों देखो ईबी वेक्टर और ईडी वेक्टर दोनों क्या मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन में क्या अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही ये और इसी का देखें तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन में क्या अपोजिट है, तब भी क्या हो 0। वैसे यदि इस फॉर्म में निकालें तो ये माइनस का और सी पे भी कैसा था माइनस का, इन सभी का सम यदि करें नेट यदि निकालेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन में ओ स्क्वायर। फिर बी के लिए यदि निकालेंगे पहले तो नेट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट ओ पे वो किसके कारण, ए के कारण, बी के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सी पॉइंट पे जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर डी पे जो पॉइंट चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सभी का क्या आ जाएगा सम होगा। सम यदि करेंगे तो इधर कितना होगा माइनस के क्यू अपॉन में ओ स्क्वायर, फिर प्लस के क्यू अपॉन में यहाँ पे भी कितना है ओ बी ओ किसके इक्वल है ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर, देन सी पे माइनस के क्यू अपॉन में माइनस के क्यू अपॉन में ओ सी का स्क्वायर, फिर प्लस क्या कर दोगे प्लस क्या ओके ओ सी की जगह क्या लिख सकते हैं ओ ए का स्क्वायर, देन के क्यू अपॉन में ओ ए का स्क्वायर, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तब भी कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कोई भी स्क्वायर दे रखा है उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 कब होगी, जब ऐसे चार्जेस दे रखे हैं माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, नेक्स्ट यदि देखें, नेक्स्ट क्या पूछा अपन से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है, क्या पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो सेंटर पे वही, अब इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा सभी का सम हो जाएगा, सभी का सम ऐसे लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ओ पॉइंट पे जब नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे ए पॉइंट पे कैसा दे रखा है माइनस क्यू, तो कितना हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन में ओ ए, ओ पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो ओ ए, देन बी पॉइंट पे कैसा चार्ज दे रखा प्लस का क्यू, तो कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन में ओ ए, ओ बी होगा ना, ओ बी की जगह क्या लिख सकते हैं ओ ए, पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कितना होता है के क्यू अपन में आर, के क्यू अपन में आर का मतलब यहाँ पे क्या है ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी, तो यहाँ पे सभी की जगह क्या आ जाएगा ये प्लस का क्यू, फिर थर्ड वाला माइनस का के क्यू अपन में प्लस के क्यू अपन में, तो कैंसिल आउट ये भी, जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।